राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 45 और 46 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि महाराज अंग अपने क्रूर पुत्र वेन को बहुत समझाने की कोशिश की, उनको सुधारने की कोशिश की, लेकिन वे सुधर नहीं पाए। तो इस प्रकार से अब वे सोच रहे हैं कि ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा। अब वे इस प्रकार से सोच रहे हैं कि अभी ये मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, कि दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है जो बहुत ही निकम्मा और क्रूर है। तो ये सोच रहे हैं कि अच्छा होगा कि पुत्र ही न होता। इसलिए मनुष्य कभी हम देखते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए पहले तो हमें पुत्र चाहिए, फिर सोचते अरे ऐसा पुत्र चाहिए ही नहीं। पर भगवान सब जानते हैं। तो सब चीज़ों में ऐसा ही होता है, कभी कभी हम कुछ चीज़ें चाहते हैं लेकिन बाद में सोचते हैं कि अरे अच्छा होता ये चीज़ हमारे पास नहीं होती। तो ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और मनुष्य के घर को दुखी बनाता है। तो ये दुख का कारण, यही जीवन का जो कल्मश है कि हम कुछ उम्मीदें रखते हैं लेकिन उसके कुछ विपरीत ही होता है। पर सब चीज़ों में अगर हम भगवान का हाथ देखें, भगवान की इच्छा देखें कि सब कुछ जो है भगवान के अनुसार हो रहा है। तो अभी ये राजा अभी सोच रहा है, राजा अंग सोच रहा है कि सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है। अच्छे पुत्र से बुरा पुत्र ही अच्छा है। चलो अभी बुरा पुत्र मिल गया, ये अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। अगर अच्छा पुत्र है तो आसक्ति ही होगी घर के प्रति, गृहस्थ के प्रति। तो आध्यात्मिक जीवन में जो विपरीत चीज़ है कभी कभी जो है तो वे लाभदायी जो है साबित हो सकती है हमारे लिए, खास करके अगर वो हमें भगवान की ओर ले जाए। तो कभी कभी भगवान ऐसे भी करते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में डाल देते हैं जिससे हम उनके नज़दीक जाए, क्योंकि हम सुख में रहेंगे हमेशा
तो भगवान को भूल जाएंगे, और ये स्वाभाविक है। तो इसीलिए कभी कभी भगवान हमें कष्ट देते हैं, उनकी कृपा है, इसलिए वे हरि है, सब कुछ हर लेते हैं, है ना। तो और वे हर लेंगे और हमें भी हर लेंगे, हमें भी उनके पास ले लेंगे। तो यहाँ पे वे सोचने लगे हैं कि इससे अच्छा है, तो ये अच्छा है कि ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा कुपुत्र प्राप्त हुआ है। वो पुत्र घर को नरक बना देता है, तो ये नरक बना देता है, तो फिर अपने आप जो है आसक्ति हो जाती, अपने आप जो विरक्ति हो जाती है, विरक्ति हो जाती है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को अनासक्त कर लेता है। तब राजा अपने भौतिक घर के प्रति लगाव और विरक्ति के रूप में सोचने लगा। अभी उन्होंने विरक्ति की ओर सोचने लगा। और प्रहलाद महाराज के अनुसार भौतिक घर अंधकूप के समान है। अंधकूप है, अंधकूप मतलब अंधा कुआं, बहुत गहरा कुआं। यदि मनुष्य अंधे कुएं में गिर जाता है तो उसके लिए निकल पाना और जीवित रहना कठिन है। तो ये प्रहलाद महाराज आदेश देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मनुष्य इस घरेलू जीवन रूपी अंधकूप को त्याग कर जंगल में जाकर भगवान की शरण ग्रहण कर ले। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते कि जितना जल्दी हो सके क्या करना है, घर को त्याग करना है। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारी संभालने के योग्य हो जाते हैं, तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के विषय में सोचना। जंगल में जाना मतलब ये नहीं, ये भी है। आजकल तो बहुत कठिन है जंगल में वास करना, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी विरक्त रहना है। और वो विरक्त कैसे रह सकते? घर में ही रहकर जो है हमें घरेलू मामलों में ज़्यादा जो है दखल नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए अपने आप मैनेज करने के लिए। और हमें अपना जो है ध्यान आध्यात्म की ओर देना है, सत्संग में लगना है, मंदिरों में जाना है, तीर्थ यात्रा में जाना है, जहाँ जहाँ भगवान के दिव्य लीलाओं की स्थली है वहाँ जाना है। इस प्रकार से हमें विरक्त होना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें जितना भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं गृहस्थ के जो है जीवन में फंसना है, क्योंकि ये बहुत अंधकूप है, वो नीचे हमें गिरा सकता है, बहुत नीचे। और ये फिर हमारी आसक्ति के कारण जो है हम इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। तो ये बात आज के युग में भी किया जा सकता है इस तरीके से, जैसे हमने बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय, क्योंकि वो अंत ही नहीं होगा, क्योंकि फिर गृहस्थ जीवन में फिर
पोता है, पोती है, ये वो सब, उसमें फिर हम फंसते जाएंगे। और हम सोचते हैं, हमारा यही विचार होता है कि हम नहीं रहेंगे तो ये लोग कैसे चलाएंगे। और इससे जो है और भी कष्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल के जो युवक है वे जानते हैं कैसे करना, और वो अपने तरीके से करना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि हम हमारे तरीके से करें, फिर और भी तकलीफ हो जाती है, और इस प्रकार से फंसते ही जाते। तो अच्छा है कि ग्रेसफुली, उसको कहते हैं ग्रेसफुली एंटर इनटू वानप्रस्थ एंड संन्यास लाइफ बाय, इस प्रकार से इन चीज़ों से दूर, जितना इन्वॉल्वमेंट कम हो, ध्यान भगवान के ऊपर डालना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रहलाद महाराज जी भी वैदिक साहित्य के अनुसार वानप्रस्थ तथा संन्यास में गृह त्याग अनिवार्य है। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार ये अनिवार्य है, छोड़ देना चाहिए, बहू को चाबी दे देनी चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो हम सब, हमारा ध्यान वहीं पे होगा, घर गृहस्थ में। तो इसीलिए अच्छा है वेरी ग्रेसफुली लीव। वैसे भी हमारा कितना जिएंगे, और अगर जिएंगे तो सबको तो मृत्यु एक दिन तो आना है, तो क्या उसके बाद में घर चलना बंद हो जाएगा? सब तो चलता रहेगा, लाइफ गोज ऑन, टाइम एंड टाइड डज नॉट वेट फॉर एनीबॉडी, सब चलता ही रहेगा। कितने लोग आए गए, फिर भी जी सब तो चल ही रहा है, दुनिया चल रही है ना, दुनिया थोड़ी रुक जाएगी, हम नहीं रहेंगे तो, दुनिया चलती है। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान है वो ये समझ लेगा। और प्रहलाद महाराज ये आदेश दे रहे, शास्त्र आदेश दे रहा है, और वैदिक सभ्यता के अनुसार भी ये आदेश है कि वानप्रस्थ जब आ जाता है तब गृह त्याग करना चाहिए, गृह त्याग अनिवार्य है। किंतु लोग गृह के प्रति इतने आसक्त हो रहते हैं कि वे अंत समय तक भी गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ना चाहते। आजकल अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां इसी से है, और वही सभी बीमारियां हैं वो अशांत मन के लिए के कारण। हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, जो ये पॉपुलर डिजीज़ है, जो लोगों को मर रहे, ये स्ट्रेस, टेंशन और इसके लिए। तो हम सोचते हैं मर जाएंगे, हम कौन देखेगा, हम अकेले। पर जितना हम भगवान की ओर अपना ध्यान रखेंगे, मन को शांत रखेंगे और अपना कार्य अपने ही इसमें लगते रहेंगे, ये डेवलप करना होगा। आसान है कहना, लेकिन इस भावना से हमें अपने जीवन को कोशिश करना है मोड़ने के लिए, क्योंकि हम सब उसी मोड़ पे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो यहाँ पे बैठे हैं, तो हमें विचार करना है इसके विषय में, ताकि हमारा जो जीवन जो है सफल हो जाए। तो राजांग ने विरक्ति को ध्यान में रखते हुए कुपुत्र को गृहस्थ जीवन से विरक्ति के लिए प्रेरणा प्रदत्त मानने लगे। तो उन्होंने सोचा कि उनको प्रेरणा मिली कि अब ये अच्छा है, ऐसा पुत्र है तो विरक्त होना अच्छा होगा। और उसने उसको सोचा कि हाँ ये तो मेरा मित्र है, क्योंकि वो मुझे ऊंच जो है
आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए सहायता कर रहा है। मुझे ये सहायता कर रहा है कि मैं विरक्त हो जाऊं और मैं भगवान की सेवा में लग जाऊं। तो उन्होंने उनको बुरा नहीं सोचा, उन्होंने सोचा ये हमारा मित्र है, क्योंकि वह घर के व्यक्ति में राजा का सहायक हो रहा था। अतः प्रत्येक मनुष्य को सीखना पड़ता है कि गृहस्थ जीवन से कैसे विरक्त हुआ जाए। अतः यदि कुपुत्र अपने बुरे आचरण के द्वारा गृहस्थ के गृह त्याग में सहायक बनता है तो ये एक प्रकार का वरदान है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाए? और एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन ऐसा है कि सभी जो विपरीत चीज़ों को वे क्या करता है, वरदान में के रूप में बना देता है। तो ये आध्यात्मिक जीवन, भक्तिमय जीवन, भगवत भक्ति जो है एक प्रकार का वरदान ही है सबके लिए, क्योंकि ये पूरा जो भौतिक जगत ही ये पूरा दवाग्नि है और इस दवाग्नि में हम सब जल रहे हैं, कोई किस प्रकार से, कोई कुछ और प्रकार से। तो इसके लिए आध्यात्मिक जीवन ही सबसे सुगम है, सबसे सरल है और शांति का मार्ग यही है, आनंद का मार्ग यही है, प्रेम का मार्ग यही है। क्योंकि भगवत प्रेम जैसा कोई भी ऊंचा चीज़ है ही नहीं इस भौतिक जगत में। तो हमें भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करना है और वो प्रेम जागरूक करने के लिए भगवान बहुत सारे जो है लीलाएं करते हैं और हमें जो है मार्ग भी दिखाते हैं। भगवान के विषय में भगवान इतनी सारी लीलाएं करते हैं ताकि हम उनकी लीलाओं को सुनकर अपने हृदय में जो है उनके प्रति प्रेम जागृत हो। तो भगवान के विषय में सुनना है। ये सब जो चल रहा है इसमें तो चलता ही रहेगा और हम सोचते हैं कि हम उसको, ये जो भी क्या कहते हैं गृहस्थ जीवन में जो कल्मश होता है वो तो चलता ही रहेगा, वो कोई अंत नहीं होगा। तो हमें बुद्धिमान होकर हमें अपनी बुद्धि को चलाकर हर एक को अपनी परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा समझना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा कैसे हम धीरे धीरे छोटे कदम भगवान की ओर लें और भगवान हमें ज़रूर सहायता करेंगे उसके लिए। तो हमें ये निश्चय करना है कि हम, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम लोगों के लिए कितना करते हैं, हम सब के लिए कितना करते हैं। हम सब अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने भाई बहन, समाज के लिए कितना करते हैं, पर हमें अपने विषय में भी कभी सोचना है। इसमें हमें स्वार्थी बनना जरूरी है कि हमारा क्या होगा। तो इसीलिए थोड़ा हम भले ही करें सबके लिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने विषय में भी थोड़ा सोचना चाहिए और 24 घंटे में से कुछ समय उसके लिए निकालना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। चाहे वो सत्संग करें, चाहे वो भगवान की पूजा हम करें, चाहे हम नाम जप करें, चाहे हम शास्त्र का अध्ययन करें, या मंदिरों में जाए, या तीर्थ यात्रा में जाए, या भगवान के जहाँ जहाँ भक्त है उनके साथ संग रखे, भगवान के लिए सेवा करें, भगवान को ही केंद्र बिंदु बनाकर अपना जीवन चलाए। तो इस प्रकार से हम
जो है हमेशा भगवान के साथ रह सकते हैं और फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो ये सब भगवान के शरणागत होने से होगा। और सबसे बेस्ट सिचुएशन है तो घर को छोड़ना, क्योंकि ये सब जो हम बात कर रहे हैं वो घर के अंदर करना बहुत कठिन भी है, लेकिन अगर परिस्थिति अच्छी है तो हमें शुरू कर देना चाहिए घर में ही, और फिर जाके जंगल में रहना है या आश्रम में रहना है या दूर रहना है या ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भगवान के सेवा में लगते रहना है, ऐसे करना है। तो हर एक के लिए एक ही नियम नहीं है सबके लिए, सब अपने अपने यथा परिस्थिति के अनुसार सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज का यही सल्यूशन है, सल्यूशन यही है। तो अगर हो सके तो नज़दीक रहो, पर दूर नहीं जाना है तो नज़दीक में कहीं रहो, ताकि बच्चे भी आके देख सके, मिल सके, बात कर सके, करे। वानप्रस्थ में तो ये अलाउड है, अभी संन्यास तो दूर की बात है, वो तो ज़रूरत भी नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पे राजा अंग जो है अभी यही इसी पथ पे चलने का विचार कर रहे, और वे जो है अपने सब राज्य को त्याग के वन में चले जाते। तो ये रास्ता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहिए?